बंद, नदी जोड़ो योजनाएं से सुधरे हालात। नमस्कार, मैं उष्णाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार बीजेपी कार्यालय में आज एक बार फिर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आम जनता की फरियाद सुनने पहुंचे बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्र प्रसाद। जन सुनवाई के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री जी ने कई बड़े और अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। सबसे पहले कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी की खबर पर उन्होंने विराम लगाया। मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने साफ कहा कि विजय सिन्हा संगठन के एक बेहद मजबूत और वरिष्ठ साथी हैं और एनडीए में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। पूरा एनडीए पूरी तरह एकजुट है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि राज्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान पूरी तेजी और लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन इस जन सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा और दिलचस्प बयान बिहार की बाढ़ की स्थिति को लेकर आया। मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब बिहार में बाढ़ का आना बंद हो गया है। सरकार द्वारा नदी से नदी को जोड़ने की जो महत्वाकांक्षी पहल की थी, उसी का नतीजा है कि आज जमीनी हालात सुधरे हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर माना कि नदी क्षेत्रों में पानी का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मंत्री ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार बाढ़ की हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। राहत कार्यों के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही है और पुरानी योजनाओं पर भी लगातार काम चल रहा है। वहीं जब उनसे बक्सर के गोकुल जलाशय की स्थिति को लेकर कुछ सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे जल्द ही विभाग से इस मामले की पूरी जानकारी लेकर उचित कदम उठाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी दफ्तर में जन सुनवाई के बाद मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने बाढ़ और एनडीए की एकजुटता पर क्या कुछ कहा। ये सहयोग कार्यक्रम हमारे पार्टी के द्वारा सुनिश्चित किया गया है और हमारे बिहार के कोने कोने से हमारे जितने भी आम जनता है उनके समाधान के लिए पार्टी ने तय किया है कि किस मंत्री को किस दिन बैठना है और उसी के माध्यम से आज हम लोग यहाँ बैठे थे। जो मेरी विभाग का समस्या हो या और दूसरे विभाग का समस्या जो आता है हम लोग प्रयास करते हैं कि समाधान करने का। सर, बिहार के कई शहर प्रदूषित हो रहे हैं और पटना का AQI भी बढ़ रहा है। सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? इसके लिए हम लोग ठोस कदम उठाने का हम लोग जो है हमारी जो विभाग है मजबूती से काम कर रहा है। हमारे 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग मजबूती से एक पेड़ माँ के नाम, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उस विजन के तहत हम लोग वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं और ये हमारे विभाग का भी ये संकल्प है कि हम लोग वृक्ष लगा करके हम लोग पर्यावरण को ठीक करें। नदियाँ भी प्रदूषित हो रही है, नदियों को साफ करने के लिए क्या करें? नदियाँ बिहार की जो गंगा है और भी कई नदी है उसमें भी गंदगी लगातार बहुत आदमी बहुत ऐसा विषय है। मैं हाल ही में अपना पदभार ग्रहण किया। बहुत अरे यार, एक सवाल का जवाब तो देने दो। बहुत विषय ऐसा भी है जिससे मैं विभाग के सब लोगों के साथ मैं अभी वार्तालाप नहीं हुआ है। मैं आप जो विषय कर रहे हैं इस विषय पर मैं अभी चर्चा नहीं की। अगर चर्चा होगी तो मैं निश्चित रूप से कुछ जवाब दूंगा। सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, नीतीश जी करें की रिपोर्ट दे दीजिए। ये तो हम अलग विषय है, लेकिन मेरे एनडीए गठबंधन में पूरा चट्टानी एकता है और चट्टानी एकता के साथ हमारी पूरा बिहार का सरकार कम कर। विजय सिन्हा कुछ बयान दे रहे हैं, नीतीश जी कुछ बोल रहे हैं। अब हम तो नहीं सुने बयान देना, तो आप लोग बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? आप लोग बोल रहे हैं तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। भावुक हो जा रहे हैं कार्यक्रम में, देखिए हो जा रहे हैं बोलते बोलते। विजय बाबू हमारे संगठन के आदमी है। भावुक होना ना होना अलग विषय है,
लेकिन पार्टी के प्रति संकल्पित है, वो एनडीए के प्रति संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, इतना मुझे विश्वास है। क्या लगता है उनको डिमोशन कर दिया गया है क्या? एक डिप्टी सीएम होने के बाद उनको एक कृषि मंत्री बनाया गया? ऐसा आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह का, लेकिन ऐसी बात है नहीं। सर पिछले वर्ष की अगर हम तुलना करें तो 407 लोग अतिरिक्त लोग की जान गई है। इसके लिए हर साल योजना बनाई जाती है, लेकिन कोई निराकरण। देखिए, अब बाढ़ का आना बिहार में बंद हो गया है। हमारे बिहार की सरकार ने नदी से नदी जोड़ने का जो काम किया है, मैं अपने दरभंगा जिला की बात करना चाहूंगा, पूरे बिहार की बात करना चाहूंगा। लेकिन जब से नदी को जोड़ा गया है नदी से, तब से बिहार का आना वो अब बंद हो गया है। वैसे बाढ़ आने के लिए जो एकदम लो लैंड एरिया है वहां तो बाढ़ आना स्वाभाविक है, लेकिन बाढ़ के समाधान के लिए हमारी सरकार पूरा योजना बना रही है। बन भी गया है, कुछ काम भी हुआ है, जो काम बाकी है सरकार पूरा उसका असर दिखेगा इस बार अगर बाढ़ बिल्कुल पूरा